हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ML गुरु में। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। अपूर्ण भविष्य काल, ऐसा कार्य या ऐसी घटना जिनका वर्णन भविष्य काल में होता है, यानी ऐसा काम जो भविष्य काल में किसी समय तक जारी रहेगा। ऐसे कार्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शामिल किया जाता है या ऐसे कार्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, यानी इन घटनाओं या इन कार्यों का वर्णन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। कहने का मतलब है जो कार्य भविष्य काल में किसी समय तक जारी रहेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेंस की। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्य काल, इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों के लिए होता है, यानी ऐसे कार्य जो फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेंगे उनके लिए इस टेंस का यूज होता है। पहचान है, हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी। कौन सी है? शैल बी और विल बी। आई और वी के साथ शैल बी का यूज होता है। यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, यानी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में विल बी का यूज होता है। मेन वर्ब है सी, V4 यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होगा। और इस टेंस में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स का भी यूज होता है, जैसे टुमारो मॉर्निंग है, एट दिस टाइम टुमारो है। फॉर एग्जाम्पल, कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा या कल सुबह वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि क्रिकेट खेलने का काम है उसके द्वारा कल कुछ समय तक जारी रहा होगा। तो देखिए, ही यहां पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, ही के साथ विल बी का यूज होगा। ही विल बी प्लेइंग, खेलना यहां पर क्रिया है तो ING ऐड होगा प्ले में। प्लेइंग क्या खेल रहा है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ही विल बी प्लेइंग, कब खेल रहा है? कल सुबह, तो टुमारो मॉर्निंग। इस तरह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का है विल, शेल सब्जेक्ट के पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, वह वहां रुकी रहेगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, वह वहां रुकी रहेगी, कंटिन्यूअस टेंस है फ्यूचर का। तो सी यहां पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहां पर रुकी रहेगी। सेकंड सेंटेंस है, वह कल इस समय फिल्म देख रही होगी। तो यहां पर सी सब्जेक्ट है, अगर रहा होगा होता तो ही आ जाता। तो एट दिस टाइम टुमारो, देखिए एट दिस टाइम, इस समय कल। सी विल बी, सी सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग द फिल्म, वह कल इस समय फिल्म देख रही होगी। वह कल इस समय फिल्म देख रही होगी। एट दिस टाइम टुमारो सी विल बी वॉचिंग द फिल्म। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शेल के बाद में नोट का यूज कर दो, जैसे वह वहां रुकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो सी विल नॉट बी स्टेइंग देयर, नेगेटिव बन जाएगा। वह कल इसमें फिल्म नहीं देख रही होगी, फिल्म नहीं देख रही होगी। सी विल नॉट बी वॉचिंग द फिल्म। विल और बी के बीच में नोट का यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सी है, विल है, वो इसके सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। जैसे इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल सी बी स्टेइंग देयर, विल सी बी स्टेइंग देयर, क्या वह वहां रुकी
रहेगी। क्या वह वहां रुकी रहेगी? विल सी बी स्टेइंग देयर। तो यहां पर कहने का मतलब है सब्जेक्ट को विल और बी के बीच में रख दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज कर दो। तो हमने इस टेंस का यूज पढ़ा और सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ा, किस प्रकार सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टेंस समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास अधिक से अधिक नोटिफिकेशन अपडेट्स आते रहे और आप अध्ययन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।